जैसा कि वो बोलता है कि इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। आपने देखा होगा कि उनकी ऑडियंस ये कर भी देती है और लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। थोड़े ही महीनों में जब वायरल हो गया, पैसा भी आ गया, फेम भी आ गया, आज लोग उसे हीरो कहते हैं। मगर सवाल ये है, क्या सिर्फ डेली व्लॉगिंग करने से कोई हीरो बन जाता है? है कि जब रजब ने स्मोकिंग प्रैंक किया तो उसकी मामा ने उसे इतना ज्यादा मारा, लेकिन आज जब वो रियलिटी में स्मोकिंग करता है तो उसकी मामा उसे कुछ नहीं बोलती। इससे ये चीज का अंदाजा होता है कि इनके व्लॉग बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं। और जैसे एक मैं बड़ी आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरे शो में खवातीन आती हैं, दे ऑल्सो वांट टू डांस इन माय शो। वो गाना चाहती हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में हम फंसे हुए ना, आज तक हमें पता ही नहीं है कि ये जो हम हैं। ये जो वीडियो का टॉपिक है ये है सीक्रेट्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ये वो एक सेकंड आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन रहा जो हम पहले करोड़पति हैं। अब ये तो वही बात होगी, आपके बाबा का नाम क्या है? सुबह 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट। क्या करो, अगली बार अगर कोई क्रिएटर तुमसे कहे तुम मेरी फैमिली हो, स्क्रिप्ट देखिए जिसमें होस्ट कहता है कि आप 11 से 12 साल के बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो देखिए ये आगे से क्या जवाब देते हैं। मैंने देखिए भाई एलिगेंट क्या है। आज की वीडियो किसी एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा डेली व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रजब भट्ट की एक खास बात है कि ये 30 मिनट के व्लॉग्स अपलोड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि रजब भट्ट के व्लॉग्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, तो यूट्यूब एल्गोरिथम के मुताबिक इतने ज्यादा लंबे व्लॉग्स पर व्यूज आने का एक रीजन हो सकता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। इसके लिए वो आपके माइंड को इमोशनली कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आपने बहुत दफा उनके व्लॉग में देखा होगा कि वो कहते हैं कि आप मेरी फैमिली हो, ये है वो। बहुत सारा ख्याल रखा करें आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। बहुत सारा ख्याल रखा करें आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अब चलते हैं, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। एक मिनट जरा सोचो, एक बंदा तुम्हें कैमरे के सामने बैठ कर कहता हो तुम मेरी फैमिली हो, और फिर अगले ही सेकंड वो तुमसे अपना दर्द शेयर करता है, अपनी स्ट्रगल दिखाता है, अपनी जिंदगी के टफ मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करता है। ये सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये होता है इमोशनल कंट्रोल। रजब जब कहता है कि मैं अपनी ऑडियंस को फैमिली मानता हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में एक कनेक्शन क्रिएट करता है। तुम महसूस करते हो कि ये बंदा अलग है, ये मुझे इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन असल में क्या होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल ट्रिक है। पैरासोशल रिलेशनशिप, तुम इसे पर्सनली मिले ही नहीं, लेकिन तुम उसके इमोशन से जुड़ गए हो। जब वो दुखी होता है तुम भी उदास महसूस करते हो, जब वो रो देता है तुम्हारा दिल भी बढ़ाता है। ये होता है इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना, और ये बॉन्ड किसी भी क्रिएटर को पावर देता है कि वो तुमसे जो चाहे करवा लेगा। जैसा कि वो बोलता है कि इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। आपने देखा होगा कि उनकी ऑडियंस ये कर भी देती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम बिना सोचे कर देते हो। डॉक्टर कंजा असगर के नाम से इनका चैनल है, जाके जरा सारे सब्सक्राइबर दें। यार हमने परसों की डेट में उस बच्ची को जो हमें रेस्टोरेंट पे आके मिली थी डॉक्टर कंजा के नाम से, जिनको हमने एक शूट गिफ्ट किया था और कल हम उसकी फिटिंग्स के लिए भी गए थे, उनको हमने शाउट आउट दिया। मुझे लगा था कि चलो 2000-3000 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यार ओवरनाइट 10,000 सब्सक्राइबर। हमें लगता है कि तुम उसकी फैमिली हो, और यही होती है असल डिजिटल इमोशनल मैनिपुलेशन। एक तरफ वो तुम्हें अपना कहता है और दूसरी तरफ वो अपने कंटेंट के जरिए तुम्हारे इमोशंस को गाइड करता है, कब रोना है, कब सपोर्ट करना है, कब हंसना है। ये सब कुछ प्लान्ड होता है। उसके डायलॉग से और उसकी स्ट्रगल की कहानी से सब इमोशंस को टारगेट करता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तुम कहते हो तो असली इमोशन है, लेकिन असल में वो स्क्रिप्टेड होते हैं। एक स्क्रिप्ट जो तुम्हारे दिल तक रीच करो, तुम्हारे हाथ से एक्शन निकलवाए। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मेरे लिए दुआ करो। अगली बार अगर कोई क्रिएटर तुमसे कहे तुम मेरी फैमिली हो, सोचो जरा क्या ये सच में दोस्ती है या सिर्फ एक डिजिटल स्ट्रेटेजी। आगे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैं जिस वेयर हाउस पर काम करता था मैंने वहाँ की सफाई की, और कभी ये कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 15,000 थी, मैं कॉटन ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर पर लेकर जाता था। मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैंने जिस वेयर हाउस में जॉब की वहाँ पर सफाइयाँ भी की, कार्टन यहाँ पर उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पर भी मैं लेके गया। मैंने
बातें आपने इनसे बहुत ज्यादा सुनी होंगी, लेकिन जो लोग इन्हें एज अ इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेते हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा उन्होंने अपने बलबूते पर कुछ नहीं किया। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा एक यूक्रेनियन सिटीजन की, जैन कुम, जो कि पहले याहू के अंदर काम करती थी। उसके बाद उन्होंने गूगल में अप्लाई किया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने फेसबुक ट्विटर हर जगह अप्लाई किया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी एक ऐप बनाएंगे व्हाट्सएप, और आज आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप हर दूसरा बंदा यूज करता है। और इसी तरह जब किसी और का सहारा लिए बगैर अगर कुछ करते तो इनको एज अ इंस्पिरेशन एज अ मोटिवेशन लेना अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप देखें कि उन्होंने ज्यादा पैसा कमाना कब शुरू किया, जब उन्होंने डेली व्लॉगिंग शुरू की। पहले शुरू के कुछ व्लॉग्स के अंदर उनकी फैमिली होती थी, लेकिन अब आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि 1-2 सेकंड बाद मेरी फैमिली आती है कि सारा दिन मैं अपने दोस्तों के साथ व्लॉग करता हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बेगम, मेरा निकाह हुआ हुआ, ठीक है, साल हो गया। 1 साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 व्लॉग्स हो गए उसके साथ। मैं रन ही यार दोस्ता ही रहना। तो लोग रजब का ऐसा इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेते हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ऐसे बंदे को लेना चाहिए जिसने अकेले कुछ किया हो। रजब की जिंदगी का सबसे अजीब हिस्सा ये कि पहले 27 साल तक उसके पास ना पैसा था ना फेम ना कोई प्रॉपर करियर, आम सा आदमी था जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन उसे यूट्यूब के बारे में पता चला, उसने सिर्फ डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी, सिर्फ अपनी जिंदगी की सिंपलिसिटी दिखाई और लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। थोड़े ही महीनों में रजब वायरल हो गया, पैसा भी आ गया, फेम भी आ गया, आज लोग उसे हीरो कहते हैं। मगर सवाल ये है, क्या सिर्फ डेली व्लॉगिंग करने से कोई हीरो बन जाता है? शायद से रजब के ख्याल में हीरो की डेफिनेशन पैसा और फेम है। क्या 27 साल की खामोशी सिर्फ कैमरा ऑन करने से मिट जाती है, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल इल्यूजन है जिसमें ऑडियंस ने अपना रिश्ता बना लिया है? एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब रजब ने स्मोकिंग प्रैंक किया तो उसकी मामा ने उसे इतना ज्यादा मारा, लेकिन आज जब वो रियलिटी में स्मोकिंग करता है तो उसकी मामा उसे कुछ नहीं बोलती। इससे ये चीज का अंदाजा होता है कि इनके व्लॉग बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं, और जो उसे मार पड़ती है, जो अपनी मम्मा से ये डरता है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अब बात कर लेते हैं जो फहद मुस्तफा और रजब भट्ट का जो सीन हुआ था, जिसमें फहद मुस्तफा ने बोला कि सब डेली व्लॉगर्स तो अपनी फैमिली सेल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी बातें की कि ये फैमिली सेल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। There is no such content. Everybody is selling their family. मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानी चले सेम ही है। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? तो मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा फहद मुस्तफा का। इस क्लिप के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमारे शो में ऐसी लड़कियां आती हैं जो कि डांस करना चाहती हैं, गाना गाना चाहती हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं ये काम सही होगा, बहुत दरमियाने से मामला है। जैसे एक मैं बड़ी आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरे शो में खवातीन आती हैं, दे ऑल्सो वांट टू डांस इन माई शो। वो गाना चाहती हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में हम फंसे हुए ना, आज तक हमें पता ही नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है भी या नहीं है। तो अब इतना दरमियाने मामलात है कि आप किसी को खुश होते हुए जैसे ही आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये खुश क्यों हो रहा है, ये तो गलत, कुछ गलत होगा इसके अंदर। तो फहद मुस्तफा तो खुश होना चाहिए, जैसा वो इस क्लिप के अंदर बोल रहे हैं वैसा ही तो रजब भट्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पता चलता है कि उनसे रजब भट्ट की खुशी हजम नहीं हो रही। ये थी फहद मुस्तफा की डबल मीनिंग बातें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सब व्लॉगर्स अपनी फैमिली सेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मेरे शो में ऐसी लड़कियां आती हैं जो डांस करना चाहती हैं। शायद उन्हें ये जेलसी है कि उनके ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, उनके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो ज्यादा अमीर हो चुके हैं। उनसे आगे बात कर लेते हैं कोर्स वाले स्कैम की। मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इस पर। मान लो आपने कोई स्किल सीखी है और अपनी फैमिली में किसी को सिखाना चाहते हो तो आप उसके पैसे लोगे। यहाँ पर रजब कहता है कि आप लोग रजब फैमिली का हिस्सा हैं, तो फिर आपसे फीस क्यों लेता है? ऊपर से कहता क्या है, बिल्कुल इतनी सी फीस है कि स्कूल को एक बच्चा भी दे सकता है। और आपसे एक और बड़ा झूठ बोला कि जो आप लोगों को सिखाएंगे उनकी 3-3 लाख सैलरी है। लेकिन आप देख सकते हैं जिन लोगों ने कोर्स लिया है उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर की हैं जिसमें ये दोनों मिलकर लोगों को यूट्यूब सिखा रहे हैं। गाइड करेगा और उनकी 3-3 लाख रुपए तनख्वाह है। ये जो वीडियो का टॉपिक है ये है सीक्रेट्स टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ये वो मेन वीडियो है जिसकी वजह से शायद आपने एक कोर्स बाय किया हो। जितने लोगों ने पहले से यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो उसकी माँ बहन कर चुके हैं, उस पे अरी वीडियोस डाल के अपने फेक अकाउंट बना के सब्सक्राइब कर करके उस चैनल को डेड कर चुके हैं। वो अपना फुल तौर पे चैनल डिलीट करें और नया चैनल बनाए और फ्रेश स्टार्ट लें। सबसे पहला काम, जिंदगी में कभी भी अपने चैनल को जबरदस्ती प्रमोट नहीं करना, कभी भी एड्स। एक सेकंड, आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। आप ये क्लिप देखिए, एक बंदे को एल्गोरिथम बोलना नहीं आता तो वो आपको एल्गोरिथम कैसे समझाएगा? 1.5 साल के अंदर मैंने देखिए भाई एल्गोरिथम क्या है। 1.5 साल के अंदर मैंने देखिए भाई एल्गोरिथम क्या है। ये क्लिप देखिए जिसमें होस्ट कहता है कि आप 11 से 12 साल के बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो देखिए ये आगे से क्या जवाब देते हैं। फील होती है कि हाँ यार मुझे अब
बच्चा फॉलो करता है मुझे। ये कल को लड़का जो है 11 साल का, ये बच्चा मुझे देख के और मेरी लैंग्वेज देख के सीख रहा है। जी भाई ठीक है, उसमें भाई फील होता है कि यार मैं कोशिश करता हूँ। मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ अहमद भाई, टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ। सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। ये तो वही बात होगी। आपके बाबा का नाम क्या है? सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। चले ये बता दिया, हम रहते कहाँ हैं? सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। इतवार के बाद क्या आता है? सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। लेकिन एक सेकंड, अगर आप जानना चाहते हैं बिल गेट्स के सूरज को रोकने वाले प्लान के बारे में तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं आपको वही मिलूंगा।